लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में सोमवार को बस्ती जिले के जीआईसी ग्राउंड पहुंचे। उन्होंने गठबंधन के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। बस्ती पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। बस्ती पहुंचने पर सपा जिलाध्यक्ष विधायक बस्ती सदर महेंद्र नाथ यादव, विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी सहित तमाम लोगों ने स्वागत किया। रामप्रसाद चौधरी ने अखिलेश यादव को संविधान की किताब भेंट किया। अखिलेश यादव को गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी भेंट किया। बस्ती जिले के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी जी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये बस्ती का चुनाव मुझे लगता है आप लोगों ने हाथ में ले लिया है और लग तो ऐसा रहा है कि यहाँ से रामप्रसाद चौधरी न केवल जीत कर जा रहे हैं बल्कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत कर जाएंगे। यहाँ 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई है। वहीं 5वें चरण में जो वोट पड़ रहा है आपके बगल अयोध्या लेकर हर जगह भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए गुणवत्ता के साथ साथ मात्रा बढ़ाएंगे। आटा जो पैकेट का मिलेगा उसके साथ साथ अपने नौजवानों को डाटा फ्री दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जहां ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का है, वहीं ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इधर ये लोग नारा दे रहे थे 400 पार, बताओ अब क्या हो गया इनके नारे को 400 पार के। ये बाद में समझ में आया कि ये 400 पार क्यों बोल रहे थे। हमारे साथी लोग जानते होंगे, लोकसभा में जो चुन करके आते हैं कुल मिलाकर के 543 लोग होते हैं, 543, और अगर 400 पार का नारा दे रहे थे तो बताओ 400 पार के बाद कितनी लोकसभा के सांसद बचे? 143। इस बार याद रखना, बीजेपी को 140 करोड़ देश की जनता 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम 400 के पार वाली सीटें जीतेंगे। इसलिए सावधान हैं कि नहीं हैं आप? इन्होंने हमें और आपको झूठ बोल करके वोट लिया कि नहीं लिया? क्या कहते थे? डॉलर और रुपया, कि डॉलर नीचे जा रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है? बताओ, और डॉलर कहां पहुंच गया है? जो लोग विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे, जो विकसित भारत बनाने की बात कर रहे थे, बताओ हमारा भारत कहां पहुंचा दिया इन्होंने। आज दुनिया में भारत बहुत नीचे पहुंचा दिया। इसलिए अपने साथियों को कह के जा रहे हैं, प्रेस के साथियों को, कि 4 जून के बाद मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा, ये मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इसलिए वोट करोगे आप लोग, मदद करोगे। ये इनके अच्छे दिन तो आए नहीं, कम से कम 4 जून को इनको हरा के खुशियों के दिन तो ले आओ। बताओ, लाओगे खुशियों के दिन? ये जो बीजेपी वाले हैं, अभी तक तो दूसरों को परेशान कर रहे थे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से। सुनने में आ रहा है ये अपने लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। दूसरे अब मिले नहीं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि अपने लोगों को भी इस जिले में भी हो रहा है। ये जिला तो किसी और चीज के लिए भी जाना जाता था। पुराने चुनाव में याद है कि नहीं याद है? इसलिए बीजेपी के लोगों से सावधान रहोगे आप। और आपके हमारे सब काम खराब कर दिए कि नहीं करा दिए? हम लोगों ने एम्बुलेंस चलाई थी गरीबों के लिए, एम्बुलेंस खराब कर दी। जो अस्पताल बन रहे थे जहां गरीबों का इलाज हो सकता था,
आज 10 साल के बाद भी देखिए, बीजेपी ने कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनवाया जहां पर गरीबों का इलाज हो जाए। जो मेडिकल कॉलेज की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी खड़ी की हैं, उसमें न डॉक्टर हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ है, न कोई दूसरा टेक्निकल स्टाफ है, न मशीनें हैं। बिल्डिंगें तो खड़ी हो गई, लेकिन हमारे गरीबों का इलाज वहां भी नहीं हो पा रहा। ये जो पुलिस के लिए इंतजाम किया था 100 नंबर वाला, इन्होंने 112 कर दिया। हमारे पुलिस के भाइयों को लगा कि जब 100 से 112 उन्होंने कर दिया तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ, रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? और सुनने में तो ये आ रहा है, सुनने में तो ये आ रहा है, सुनने में तो ये आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये अग्निवीर की भर्ती में जाना चाहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, एकदम ये फौज की भर्ती वाला नौजवान है, पक्का एकदम। अरे इसके लिए क्या लॉन्ग जंप, क्या हाई जंप। इसलिए साथियों, ये सब बातें आपको पता हैं, इसलिए सावधान रहिए। लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है। बीजेपी और बीजेपी वालों के पंडाल आप पता कर लो, खाली हैं। उनके पंडालों में नहीं है जनता, उनके पंडालों में बैठ रहे हैं विभाग के अधिकारी कर्मचारी, एक कपड़े बदल करके बैठ रहे हैं आजकल। जनता सुनने नहीं आ रही उनकी। इसलिए मदद करना है इस चुनाव में, और बड़े भरोसे के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया है, और ये ऐसा गठबंधन है जो परिवर्तन लाने का काम कर रहा है। अभी जो समर्थन दिखाई दे रहा है, शायद ऐसा समर्थन पहले कभी देखने को नहीं मिला, जहां जनता स्वयं आगे चल रही है और जिताने के लिए तैयार है। इसलिए जब रिजल्ट आए बस्ती का, तो बताओ ऐतिहासिक रिजल्ट दोगे कि आप लोग के नहीं दोगे? और याद रखना, हम सब लोग मिलकर के, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सरकार बनाना तो चाहते हैं, सरकार तो बनेगी ही बनेगी। सबसे प्राथमिकता पे अगर होंगे तो हमारे किसान जिनका कर्ज माफ करना है, और नौजवान जिन्हें नौकरी और रोजगार दिला करके उनके भविष्य को बेहतर करना है। इसलिए मदद करना, यही निवेदन। यही भाई मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग हैं। आज 10 साल में बताओ, किसी भी किसान की पैदावार की कीमत दोगुनी हो गई हो। जिन्होंने कहा आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी है। और अगर हिसाब किताब किसान लगाएगा तो हर फसल की उसकी लागत बढ़ गई। जहां लागत कम होनी चाहिए थी, जो कीटनाशक दवाइयां हैं, खाद है, यूरिया है, आपका डीएपी और तमाम चीजें जो सस्ती होनी चाहिए थी, वो सस्ती तो हुई नहीं, लेकिन लागत लगातार बढ़ाती गई है सरकार। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे किसान के परिवार में जो खुशहाली आनी चाहिए थी, वो खुशहाली नहीं आई। और एक समय तो किसानों ने ऐसा देखा, जिस समय ये सरकार काले कानून ला रही थी, और वो काले कानून अगर लागू हो गए होते तो हमारे किसानों की पैदावार की लूट तो होती ही होती, वहीं उनकी जमीनों पर और खेती पे भी ये कब्जा कर लेते। किसान खिलाफ खड़ा हो गया, इनके आंदोलन किया उन्होंने, पूरे देश के किसानों ने इनके खिलाफ माहौल बनाया, हजारों शहीद हुए। यहां तक कि सरकार ने अपना पूरा प्रशासन और ताकत लगा के किसानों का आंदोलन को रोकने का काम किया।
इन्होंने थार तक किसानों पे चढ़ा दी, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। तभी दिल्ली छोड़ करके गया, जब काले कानून वापस हो गए तब दिल्ली छोड़ करके किसान गया। अभी किसानों की जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई हैं। जो हमारा किसान न जाने कब से मांग कर रहा है कि एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले, हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जहां गन्ने की लाभकारी मूल्य दिलाएंगे आपको, जिससे आपके घर परिवार में खुशहाली आ जाए, उसके साथ साथ हर फसल की एमएसपी के लिए आपको कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन सरकार करेगी। जहां कानूनी अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन ने यह भी तय किया है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्ज माफ किया है। अभी तक तो हम लोग 16 लाख करोड़ बोलते थे, लेकिन नए आंकड़े, नई तरह की जो जानकारी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर बड़े बड़े कारोबारी, उद्योगपति जो उनके साथी हैं, उनका लगभग 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है। जब इस सरकार ने नियम बनाया कर्ज माफी को लेकर के, तो उन्होंने नियम बनाया कि जिन लोगों ने 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया है, उन लोगों का कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन हमारा गरीब और किसान जानता होगा, ये करोड़ों में कर्ज नहीं लेता, इसके ऊपर तो केवल लाखों का कर्ज है। आज हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है, सत्ता आने के बाद 4 जून के बाद अपने किसानों का, गरीबों का भी कर्ज माफ करने का काम इंडिया गठबंधन सरकार करेगी। रुधौली से विधायक श्री राजेंद्र चौधरी जी, कप्तानगंज से विधायक श्री कवेंद्र चौधरी जी, मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम लोगों को बड़े भाई भूतपूर्व विधायक श्री अंबिका सिंह जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंच पर बैठे पूर्व विधायक आदरणीय श्री राजमणि पांडे जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, यहां उपस्थित सभी किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, काफी देर से 12 बजे से ही आप यहां इकट्ठे हो। इस चुनावी मौके पर हमको बल देने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने कीमती समय निकालकर इस बस्ती की धरती पर आए। हम इस जनपद के किसानों के तरफ से, नौजवानों के तरफ से, माता बहनों के तरफ से, मंच पर बैठे सम्मानित नेताओं के तरफ से हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय नेताजी, हम 40 वर्षों से, जब ये संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, ये बस्ती जनपद एक ही था, इसी धरती पर रह करके कभी किसानों के गन्ने के भुगतान को लेकर, कभी मिल चलाने के नाम पर लेके, कभी किसानों के गन्ने का दाम बढ़ाने को लेकर के, और कभी अधिकारी ने या गरीब पर किसी ने जुर्म ज्यादती किया तो उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम इसी बस्ती की धरती पर हमने करने का काम। मित्रों, किसान भाइयों, आने वाली 25 तारीख को आपको फैसला लेने का मौका मिलेगा कि इस देश की तकदीर लिखने वाली, किसान की तकदीर लिखने वाली, नौजवान की तकदीर लिखने वाली, छात्र की तकदीर लिखने वाली,
आपके गरीबों की तकदीर लिखने वाली, महिलाओं की तकदीर लिखने वाली कलम किसके हाथ में? पिछले 10 साल पहले आपने उस कलम को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपने का काम किया जिसने बहुत बड़ा बड़ा वादा, बहुत बड़ी बड़ी गारंटी देने का काम किया था, लेकिन एक भी गारंटी जमीन पर नहीं उतरी। चाहे वो किसानों का आमदनी दूना करने का, चाहे नौजवानों को रोजगार देने का, चाहे आपके काला धन वापस लाने। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।